पीटीआई से छीन लिया है और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फिलहाल इसका रिजल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है और जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था, उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फिलहाल इसका रिजल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है। पहले से हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे जोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फिलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। अब एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतजार करते रहे। आप लोग भी नई चीज दी है जो मैंने किसी और में नहीं देखी कि ये एक्चुअली परफ्यूम्स हैं। तो इनकी कंपनी का नाम है सेंट यू। मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद भी आया है और बिजनेस से ज्यादा इनका पैशन है। और बचपन आइटम्स को हम लग्जरी आइटम्स कहते हैं ना, वो जो पाकिस्तान में बनते हैं उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मेहताब अली रजा साहब हैं, ये मुल्तान में रहते हैं। इन्होंने मुझसे रब्ता किया और ये तशरीफ लाए मुल्तान से। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जो कि बिजनेस से ज्यादा इनका पैशन है और बचपन से इनका पैशन है, और वो इन्होंने मुझे कहा कि मैं उसके बारे में बात करूं ताकि लोगों को तारुफ हो। अच्छा, अब ये बात ऐसे लगता है कि जैसे शायद कोई ये प्रमोशनल कमर्शियल वीडियो बना के हम लोगों को बताना चाहते हैं, तो ये इस किस्म की कोई बात नहीं है। बिल्कुल मेरी रीजन इसके बारे में बात करने की सिर्फ 2 हैं एक्चुअली। एक रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितने आइटम्स को हम लग्जरी आइटम्स कहते हैं ना, वो जो पाकिस्तान में बनते हैं उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खास तौर पर इन हालात में जब हमें डॉलरों की बहुत जरूरत है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें ये डर होता है कि कहीं उसकी क्वालिटी तो वैसी नहीं होगी, तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा, तो क्यों ना हम बाहर की चीजें इस्तेमाल करें। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई है, इन्होंने कहा कि पहले आप इसको इस्तेमाल करें, इसको महसूस करें। ये एक्चुअली परफ्यूम्स हैं। तो इनकी कंपनी का नाम है सेंट यू और इसमें एक यूनिक बात 2-3 है। इनके एक परफ्यूम का नाम है जॉन एलिया, एक परफ्यूम का नाम होगा मंटो। तो ये हमारे जो अदबी कल्चर है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन है और साथ इन्होंने ये एक नई चीज दी है जो मैंने किसी और में नहीं देखी कि ये तो ओरिजिनल परफ्यूम है, ये इसका टेस्टर है,
اور یہ اس کا پاکٹ کیریئر ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ منگوائیں اور ٹیسٹر کو ٹیسٹ کریں, اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ہمیں واپس کر دیں, اور اگر پسند آئے تو اس کو کیری آن کریں. تو یہ نیچے ان کا جو ویب سائٹ ہے اس کا نمبر وہ اٹیچ ہو جائے گا. میں اس کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, مجھے یہ بہت پسند بھی آیا ہے, اور جن وجوہات کی بنیاد پر میں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے اس کمپنی کو سینٹ یو, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو گڈ لک. اپنی نیند اور میٹرس کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے مولٹی فارم کے زبردست ٹاپرز اینڈ میٹرس پیک. مولٹی فارم میٹرس اور ٹاپرز کی کمپلیٹ رینج. میری فیوریٹ سافٹ سنکنگ فیل کے لیے مولٹی میموری ٹاپرز. وزٹ یور نیئرسٹ مولٹی فارم آؤٹ لیٹ اور شاپ آن لائن ٹوڈے. سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے غیر مقبول اور متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. آج ٹیکنیکل بنیادوں پہ ایک پیج پہ مشتمل 14 درخواستیں 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق پر باری ہوئی ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. فقط اس لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس کی پاپولیرٹی 70% ہے, اس بنیاد پہ ختم کرنا کہ اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے, وہ بھی غلط. لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر اپنے الیکشن کے لیے منتخب کرائے. یہ بہت ہی ٹیکنیکل بنیاد ہے. عوام اس وقت 12 کروڑ ووٹر رجسٹر ووٹر ہے, اس میں سے 10 کروڑ ووٹر الحمدللہ پی ٹی آئی کے ہیں. 10 کروڑ عوام اور ووٹروں کے حقوق اور ان کی بنیادی حقوق اور ان کو ڈسنفرنچائز کرنے کی طرف ایک قدم ہو گیا ہے. اس فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. جس ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دیا گیا ہے, چلتے چلتے جس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ مینٹینیبل پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن نہیں تھی, اس لیے کہ ہم نے ایک پٹیشن لاہور میں فائل کر دی تھی. بالکل مس ریڈنگ ہے اس کی. ہم نے ایک ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ہماری ایک پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ ایک لیگل گراؤنڈ پہ تھی. پہلے سے پینڈنگ پٹیشنوں کے ساتھ وہ پٹیشن گئی تھی. اس پٹیشنوں میں پارٹیاں بھی ڈفرنٹ تھی, اس میں ایشو بھی ڈفرنٹ تھا. پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن اس بنیاد پہ فائل ہوئی تھی کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے کرائے تھے. اس فیصلے میں تذکرہ ہوا ہے کہ جس 14 بندوں نے درخواستیں دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کریڈنشل کے لوگ اور پارٹی ممبرز ہیں. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر کبھی رہا نہیں ہے. میٹیریل وقت پہ کبھی نہیں تھا. ہمارے 8,37,950 ممبران میں سے سنگل بندے نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا. عمران خان صاحب کی آواز کے لیے ہے, بھلا رہے نہ رہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پہ ووٹ دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو قوت اس کو ہٹانا چاہتے 8 فروری کو ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بتائیں کہ پلان بی پر جو عمل درآمد ہوا ہے اور بری طرح ایکسپوز بھی ہوا ہے, تو کیا وہ آپ ایک منٹ سنیں. نیکسٹ کوشچن. ایک منٹ ذرا بولے. نہیں, ایک منٹ. نہیں, کورٹ ہمیشہ کرتی ہے. نہیں, کورٹ کے فیصلے کو کوئی ملیفائڈ نہیں کرتا. کورٹ کے فیصلے ہمیشہ تاخیر سے آتے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن 2-3 نہیں, کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حق ہے, سپریم کورٹ جیسے کہے. ہمارا حق ہے ریویو کا, اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بحال نہیں رہے گا. آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا. ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے, آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے. اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی, اور پاکستان کی جو پارلیمان جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو, وہ کرپشن سے پاک ہو, وہ اپنے ووٹوں میں
चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौक़ीयत मिलेगी। वन बाय वन करके करेंगे। देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, आपने दी थी या इमरान खान ने दी थी सर? आप चुरो एक दिन कर लेना। ये आपकी बात ठीक है, ये ऑब्वियसली यही वो बात है। इंशाअल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे, बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनके वोट। देखो एक चीज, न्याजी साहब, आपके जो इल्जामात थे वो मुस्तरद किए हैं चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपने वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज जवाब एक मिनट देखो, एक मिनट, इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फर्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था, उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी, और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फिलहाल इसका रिजल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है। पहले से हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी पूरी है, और इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है। आजकल टॉप सीक्रेट्स भी लीक हो रही हैं। जस्ट लाइक माई डायपर। स्टॉप। क्यों? मेरा नाना स्मार्टी नहीं होता। क्यों? उसमें ऐसा क्या है? अल्ट्रा एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी। लीकेज को कहो बाय बाय। बेबी स्किन को रखे 24/7 ड्राई। नाना स्मार्टी बेबी डायपर। नाना स्मार्टी इज द बेस्ट। और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे जोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फिलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है, और यही फैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे, और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। अब एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया
जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतज़ार करते रहे आप लोग भी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। फकत इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी पॉपुलैरिटी 70% है, इस बुनियाद पे ख़त्म करना कि उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत। लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए। ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। अवाम इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक और उनकी बुनियादी हकूक और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी। बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। हमने एक हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। वो एक लीगल ग्राउंड पे थी, पहले से पेंडिंग पिटीशनों के साथ वो पिटीशन गई थी। उस पिटीशन में पार्टियां भी डिफरेंट थी, उसमें इश्यू भी डिफरेंट था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटीशन उस बुनियाद पे फाइल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराए और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हमने कराए थे। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरखास्तें दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है। मटीरियल वक्त पे कभी नहीं था। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इमरान खान साहब की आवाज के लिए है, भला रहे न रहे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज पे वोट देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो कुव्वतें इसको हटाना चाहते 8 फरवरी को उनको शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं कि प्लान बी पर जो अमल दरामद हुआ है और बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ है, तो क्या वो आप एक मिनट सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जरा बोले नहीं, एक मिनट नहीं। कोर्ट हमेशा करती है। नहीं, कोर्ट के फैसले को कोई मलिफाइडी नहीं करता। कोर्ट के फैसले हमेशा ताखीर से आते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 नहीं, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहे। हमारा हक है रिव्यू का, और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आल्दो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया। हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आजाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो। वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो। कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौक़ीयत मिलेगी। देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं। आपने दी थी या इमरान खान ने दी थी सर? आप चुनो, एक भी नकार लेना। ये आपकी बात ठीक है। ये ऑब्वियसली यही वो बात है। इंशाअल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे, बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं और ये उनके निशानात हैं, उनके वोट। देखो एक चीज, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आपके जो इल्जामात थे वो मुस्तरद किए हैं चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपने वो इल्जाम क्यों लगाया सर? प्लीज मैं जवाब एक मिनट देखो एक मिनट, इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट लगते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे, इसके फर्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था, उस फैसले को कलअदम करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। और अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी, और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फिलहाल इसका रिजल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है पहले से। हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी पूरी है, और इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है, और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे जोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फिलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है, और यही फैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे, और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। अब एक मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतज़ार करते रहे। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरखास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। फकत इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी पॉपुलैरिटी 70% है, इस बुनियाद पे ख़त्म करना कि उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत। लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए, ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। अवाम इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक और उनकी बुनियादी हकूक और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है
कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल कर दी थी। बिल्कुल मिसरीडिंग है इसकी। हमने एक हाई कोर्ट को बताया था कि हमारी एक पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो एक लीगल ग्राउंड पे थी, पहले से पेंडिंग पिटीशनों के साथ वो पिटीशन गई थी। उस पिटीशन में पार्टियां भी डिफरेंट थी, उसमें इश्यू भी डिफरेंट था। पेशावर हाई कोर्ट की पिटीशन उस बुनियाद पे फाइल हुई थी कि हमने इलेक्शन कराए और इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में हमने कराए थे। इस फैसले में तस्करा हुआ है कि जिस 14 बंदों ने दरखास्तें दिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक क्रेडेंशियल के लोग और पार्टी मेंबर्स है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। उनमें से कोई एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर कभी रहा नहीं है, मटीरियल वक्त पे कभी नहीं था। हमारे 8,37,950 मेंबरान में से सिंगल बंदे ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इमरान खान साहब की आवाज के लिए है, भला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज पे वोट देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो कुव्वत इसको हटाना चाहते 8 फरवरी को उनको शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं कि प्लान बी पर जो अमल दरामद हुआ है और बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ है, तो क्या वो आप एक मिनट सुने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लान बी के एक मिनट जरा बोले नहीं, एक मिनट नहीं, कोर्ट हमेशा करती है। नहीं, कोर्ट के फैसले को कोई मॉडिफाइड नहीं करता। कोर्ट के फैसले हमेशा ताखीर से आते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 नहीं, कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हक है, सुप्रीम कोर्ट जैसे कहे, हमारा हक है रिव्यू का, और इंशाअल्लाह इस फैसले के खिलाफ हम रिव्यू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला एट द एंड ऑफ द डे बहाल नहीं रहेगा। आल्दो इस फैसले ने हमें बल्ले से महरूम किया, हमसे 227 रिजर्व सीटें चली गई। हमसे इसके लिए हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आजाद निशानों पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे करप्शन की इब्तिदा होगी और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो हम चाहते हैं कि मजबूत हो, वो करप्शन से पाक हो। वो अपने वोटों में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की है, चाहे वो प्रेसिडेंट की है, चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की है, चाहे वो सेनेट की है, उसमें पैसे का लेन देन न हो, कारोबारी जो है ना वो इसमें ना आए, उसको तौक़ीयत मिलेगी। देखो, अदलिया का काम है सारे लोगों के फंडामेंटल राइट की हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। फंडामेंटल राइट से अगर आप सारे लोगों को आउट करना चाहते हैं प्रैक्टिस से, तो ये इलेक्शन प्रोसेस से, तो बेशक आउट कर दे। अदालत देखे, आज अदालत ने फैसला कर लिया, हमें कबूल है, दैट्स एंड ऑफ इट। लेकिन ये इसका मतलब क्या नहीं, आपने दी थी या इमरान खान ने दी थी सर? आप चुनो एक दिन कर लेना। ये आपकी बात ठीक है, ये ऑब्वियसली यही वो बात है। इंशाअल्लाह ताला अब हम ये सोचेंगे, बड़ी स्ट्रांग पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम अपना लिस्ट एक नया इशू करेंगे, उसमें अपने कैंडिडेट जिनको हमने टिकट्स दिए थे उनको नॉमिनेट बनाएंगे, उनके बारे में पूरा कैंपेन करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट्स है और ये उनके निशानात है, उनके वोट। देखो एक चीज, नियाज़ी साहब, आपके जो इल्ज़ामात थे वो मुस्तरद किए चीफ जस्टिस ने, वो कह रहे थे कि आपके बेटे को वो नहीं जानते, तो आपने वो इल्ज़ाम क्यों लगाया सर? प्लीज जवाब। एक मिनट देखो, एक मिनट इसका जो है ना, जिस वक्त आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो जब आप इंडिपेंडेंट हो आप पे पार्टी के हिदायत और इंस्ट्रक्शन लागू नहीं होते, और इसलिए आप पे आर्टिकल 63A लागू नहीं होता। आप जिसको चाहे वोट दे। इसके फर्क को हटाने के लिए हम सारे कोशिश करते रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई को बल्ला दिया था, उस फैसले को कलअज़म करार दे के उसको रिजेक्ट करके तो बल्ला पीटीआई से छीन लिया है। और
अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस फैसले पे तो बहुत बात होगी और यकीनी तौर पे तारीख इस फैसले पे फैसला करेगी। फिलहाल इसका रिजल्ट ये है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, वो अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और उनके लिए स्ट्रैटेजी जो है वो हमने बनाई हुई है पहले से। हमें अंदाज़ा हो गया था कुछ दिनों से कि ये फैसला क्या होगा, उसके लिए तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह कोई फिक्र की बात नहीं है। हम इसको जो अगले दिन आ रहे हैं, चंद दिन में मेरा ख्याल है इलेक्शन की अब तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है और इंशाल्लाह इलेक्शन पीटीआई पूरे जोरों शोर से लड़ेगी। बेशक सिंबल हमसे फिलहाल के लिए ले लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी नहीं है। पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड है और यही फैसला अनाउंस किया गया है, उसमें पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ सिंबल की बात है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से हमारे कैंडिडेट्स को नहीं रोका गया। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए हमारी 8 फरवरी का दिन, जब आप लोग सब आके पीटीआई के लिए इंशाल्लाह वोट करेंगे और फिर अगली हुकूमत हम बनाएंगे। अब एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे साथ भी हमदर्दी का हमेशा से इजहार करते रहे और हमारे लिए बड़ा इंतज़ार करते रहे। आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। फकत इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी पॉपुलैरिटी 70% है, इस बुनियाद पे ख़त्म करना कि उस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के पास इख्तियार नहीं है, वो भी गलत। लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इलेक्शन के लिए मुंतखब कराए, ये बहुत ही टेक्निकल बुनियाद है। अवाम इस वक्त 12 करोड़ वोटर रजिस्टर वोटर है, उसमें से 10 करोड़ वोटर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के हैं। 10 करोड़ अवाम और वोटरों के हकूक और उनकी बुनियादी हकूक और उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने की तरफ एक कदम हो गया है। इस फैसले से बहुत मायूसी हुई है। जिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला दिया गया है, चलते चलते जिसका जिक्र हुआ है कि ये मेंटेनेबल पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं थी, इसलिए कि हमने एक पिटीशन लाहौर में फाइल